हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप इस मरतबा मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी 2021 की आप तैयारी कर रहे हैं और बिहार बोर्ड मैट्रिक में आप हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तारुफ यानी कि इंट्रोडक्शन करवाएंगे दरक्षा उर्दू के बारे में, जो कि आपके ये सिलेबस में है, जो कि हर मरतबा 100 नंबर से पूछा जाता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आप दूसरी किताब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वगैरह की तैयारी करते हैं, इसी तरह से आपको मैथ की भी तैयारी आपको दरक्षा उर्दू की भी तैयारी करनी होगी, जिसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कई मरतबा होता ही है कि आप तो सारी चीज़ों की तैयारी बहुत अच्छे की हैं, लेकिन आप जो है उर्दू की तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको उसमें कम नंबर देखने को मिलता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप मेरा वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिस तरह से आप दूसरी किताबों में आप अच्छा नंबर लेकर आते हैं, इसी तरह से आप उर्दू में भी अच्छा खासा नंबर इंशाल्लाह लेकर आइएगा। ये वीडियो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के लिए यानी कि तारुफ के लिए बना रहे हैं, जो जिसका ये जैसे कि ये पार्ट 1 है, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। जैसे कि पार्ट 1 हो गया, 2, 3, इस तरह से आपका हम पूरे सिलेबस हम ख़त्म करवाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में तारुफ हम क्या करवाएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम तारुफ ये करवाएंगे यानी कि दरक्षा उर्दू के चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताएंगे, जो कि जिससे आपको एग्ज़ाम में कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो आइए उसे हम बारीक से समझते हैं, और आपको हम इसमें बताएंगे कि उसको याद कैसे करना है, और उसे पूरे याद करके आपको रखना है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो उससे सारी चीज़ आपको पास तैयारी रहेगी, तब उसका सही राइट आंसर आप उसे दीजिएगा। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे दरक्षा उर्दू का जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम्द है। हम्द के बारे में हम आपको बताएंगे। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे हम्द क्या होता है, हम्द की तारीफ़ क्या होता है, उसके राइटर का क्या नाम है, और उसके राइटर जो है सो ये क्या लिखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि हम खुदाए अज़्ज़ा वजल के राइटर कौन है, तो ये शबनम कमाली है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें को आप याद कर लीजिएगा, ताकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाते हैं, और इस फहरिस्त से आपको घुमा फिरा कर करीब जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये सब में सब्जेक्टिव भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव तो आता ही है। और अगर मेरे वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो हम इसमें आपको चैप्टर बाय यानी कि चैप्टर हम्द में रीड करेंगे, और उसमें जो कठिन लफ्ज़ होंगे उसके माने बताएंगे, और उसके बाद जो उसके राइटर शबनम कमाली इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है यानी कि मुख्तसर सवाल है, ये सारी चीज़ को जो है पढ़ेंगे, सारी चीज़ का क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद जो आपको यानी कि दूसरी मरतबा में जो दूसरे साल जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जितनी भी सारे बनेंगे, इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें हम इसमें फ्री में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद के लिए हो और ये वीडियो आपके कारगर साबित हो। दोस्तों, उसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे तो वो है अफसाना। वो क्या है? अफसाना में क्या पढ़ेंगे हम, तो पहले पढ़ेंगे हम भाभी जान के बारे में, फिर पढ़ेंगे फरार के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम कटी हुई शाख के बारे में, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आशियाना के बारे में, और ये सब के बारे में तो पढ़ाएंगे। इसके बाद हम इसके राइटर के भी नाम हम पढ़ाएंगे, इस राइटर के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि भाभी जान के राइटर कौन है? सुहेल अज़ीमाबादी। आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से उल्टा दिया जाएगा कि तो लिखिए, अगर इस तरह से लिखा रहेगा कि भाभी जान के राइटर कौन है, यानी भाभी जान जो अफसाना है उसकी तख्लीक कौन है, तो आप तो बता ही दीजिएगा सुहेल अज़ीमाबादी है। लेकिन इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन उल्टा दिया जाएगा कि सुहेल अज़ीमाबादी के अफसाना जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन है। वो ऑप्शन दे देगा, भाभी जान है, या फरार है, या कटी हुई शाख है, या आशियाना है। तो अगर आप इसे याद कर लीजिएगा तो ये आप बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि भाभी जान है, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बारे में दे देगा कि फरार कह देगा कि फरार किसने लिखा है, तो आप इसे आसानी से कह सकते हैं कि सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखे। कटी हुई शाख किसने लिखे, तो डॉक्टर कमर
जहाँ लिखे हैं। फिर आशियाना किसने लिखा है, तो आशियाना निगार नज़ीम लिखे हैं। किसने लिखा है, निगार अजीम लिखे हैं। अगर इसी को अगर पलटा दिया जाए कि अगर आपको कह दिया जाए कि डॉक्टर कमर जहाँ का अफसाना जो आपके निसाब में है वो कौन है, तो आप कह दीजिएगा इसके कटी हुई शाख कह दीजिएगा। इसी तरह से आपको कह देगा कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन है, तो आप कह दीजिएगा कि फ़रार है। इसी तरह से आपको बोल दिया जाएगा कि निगार अजीम का अफसाना जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन है, तो आप कह दीजिएगा कि आशियाना है। क्या है, आशियाना है। उसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा मजमून के बारे में, वो चलेगा मजमून के माने आता है टॉपिक के बारे में चलेगा। इसमें आपको ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा और ये सारी चीज़ हम डिटेल्स में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि आपका जो वीडियोस आएगा तो वो इस चैप्टर पर आएगा और उसमें हम जितनी भी सारी क्वेश्चन बनेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो या लफ्ज़ माने जो भी हो, सारे चीज़ पर हम सारे चीज़ पर हम जो है तफसील से बात करेंगे और बारीकी से बात करेंगे। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको इस वीडियोज़ को देखने के बाद इंशाल्लाह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लंबी हो तो उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप वीडियोस को स्किप किए बगैर आप जो है इसे देखिए, हो सकता है कि आपके फ़ायदे की कोई बात आ जाए। तो आपको पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में कि अगर आलमी हिद्दत ये किसने लिखा है, आलमी हिद्दत किसने लिखा है, तो माखूज़ ने लिखा है। रिया किसने लिखा है, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। फिर अदब की पहचान ये किसने लिखा है, तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने लिखा। क्या लिखा, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने लिखा है। उसके बाद आपको बोल दिया जाए कि हिंदुस्तान आइन के मियाद डॉक्टर हिंदुस्तानी आइन के मियाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसने लिखा है, तो ये माखूज़ ने लिखा है। इसी तरह से बोल देगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगे हशर किसने लिखा है, तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान लिखा। किसने लिखा है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान ने लिखा है। इसी तरह से आपको बोल देगा कि आर्यभट्ट और तरीकाना कौन सी है, आर्यभट्ट और तरीकाना ये किसने लिखा, तो ये माखूज़ ने लिखा है। किसने लिखा, माखूज़ ने लिखा। अब अगर एग्ज़ाम हॉल में आपसे पूछ दिया जाए कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो आप इसे आसानी से कह सकते हैं कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर है। क्या है, उर्दू ड्रामा और आगा हशर। ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 2 नंबरी में और आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसे अच्छी तरह से इसे रीड कर लीजिए और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए। आगे जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका नावल चलेगा। जब हम नावल पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे ये नावल क्या होता है और ये चीज़ किसने लिखी है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि नावल के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू ये किसने लिखा है, तो ये टिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। किसने लिखा है, तो ये टिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। ये टिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। इसी तरह से अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में अगर इसी को क्वेश्चन को पलटा के पूछ दे तो आपको एकदम बिल्कुल जो है परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। उससे पढ़िएगा, एक मतलब रीड कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर रीड कीजिएगा, फिर उसे समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको मतलब कि एकदम आराम से पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में पूछ दिया जाए कि टिप्टी नज़ीर अहमद का नावल जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन है, तो आप बिल्कुल ये आराम से इसे आंसर दे दीजिएगा कि फाहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। उसके बाद जो चैप्टर चलेगा उसके बाद चलेगा आपको मकतूबे निगारी के ऊपर चलेगा। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम ये इसके बारे में पूछ दिया जाएगा कि इसके राइटर कौन है, किसने लिखा है, तो कह देना है
असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। किसने लिखा? असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। इसी तरह से आपको पूछ दिया जाए कि अपनी बेटी सगीरा के नाम ये किसने लिखा है? तो अब्दुल गफूर शहबाज लिखे, अब्दुल गफूर शहबाज लिखे। किसने लिखा है? अब्दुल गफूर शहबाज लिखे। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाए कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ये किसने लिखा है? तो मेहदी अफादी लिखे। किसने लिखा है? मेहदी अफादी लिखे। अगर कोई वर्ड अगर मेरे से अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पूछ दिया जाएगा कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम किसने लिखा है? तो मेहदी अफादी ने लिखा। किसने लिखा? मेहदी अफादी ने लिखा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे उल्टा करके पूछे, हर एक चीज़ को हम अच्छी तरह से हम आपको बता रहे हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझिए। आप इसी तरह से आपसे पूछ दे कि असदुल्ला खां गालिब, असदुल्ला खां गालिब मकतूबी निगारी जो कि आपके निसाब में शामिल है वो कौन से हैं? तो आप आसानी से कह दीजिएगा कि सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम। इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि अब्दुल गफूर शहबाज का जो मकतूबी निगारी है जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन है? तो वो उसमें आप दे दीजिएगा अपनी बेटी सगीरा के नाम। इसी तरह सबसे पूछ दिया जाएगा कि मेहदी अफादी के जो कि मकतूबी निगारी आपके निसाब में शामिल है वो कौन है? तो आप उसको आसानी से कह सकते हैं कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। दोस्तों ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझिए और इससे क्वेश्चन VVI ये क्वेश्चन चैप्टर है इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं ताकि ये कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंटरव्यू। एक चैप्टर चलेगा जिसका नाम होगा इंटरव्यू में हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बेदी से इंटरव्यू। पूछिए बेदी से इंटरव्यू, ये पूछ देगा आपको ये बेदी से इंटरव्यू ये किसने लिखा है, इसके तख्लीक कौन है, इसके राइटर कौन है। राइटर तो नहीं पूछेगा, उर्दू में पूछता है तख्लीक कौन है, ठीक है। तख्लीक मतलब बनाने वाला, ये किसने लिखा है? तो ये बेदी से इंटरव्यू किसने लिखा है? माखूज ने लिखा। किसने लिखा है? माखूज ने लिखा। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये पलटा दें कि माखूज इंटरव्यू जो कि आपके निसाब में शामिल है ये किसने लिखा है, ये वो कौन सा है? फिर से समझिए कि माखूज इंटरव्यू जो आपके निसाब में शामिल है वो क्या है? तो आप आसानी से कह दीजिएगा बेदी से इंटरव्यू। क्या है? बेदी से इंटरव्यू। उसके बाद आइए एक चैप्टर और चलेगा जो है नज़्म, जो कि नज़्म है। क्या है? जो कि नज़्म है। नज़्म के बारे में हम पढ़ेंगे। नज़्म कौन सा पढ़ेंगे? मनाज़िर फ़ितरत, सबसे पढ़ेंगे मनाज़िर फ़ितरत। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंडिया गेट, उसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम नौजवां हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम बिजली का खंभा। उसके बाद पढ़ेंगे हम नज़्म बहुत आसान थी पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे खरा डिनर। उसके बाद पढ़ेंगे हम खरा डिनर। आइए इसका हम तफसील से हम बात करते हैं और इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी हम करते हैं। तो सबसे जो पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनाज़िर फ़ितरत। इससे पूछ दिया जाएगा कि ये मनाज़िर फ़ितरत किसने लिखा है? तो हम कह देंगे कि मनाज़िर फ़ितरत चक बस्त ने लिखा। किसने लिखा? चक बस्त ने लिखा। इसी तरह से पूछ देगा कि इंडिया गेट किसने लिखा है? तो इंडिया गेट किसने लिखा है? जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा। उसके बाद पूछ देगा हमसे कि हम नौजवां हैं, ये किसने लिखा है? तो हम आसानी से कर देंगे परवेज़ शाहिदी। किसने लिखा? परवेज़ शाहिदी लिखा। किसने लिखा? परवेज़ शाहिदी लिखा। उसके बाद बोल देगा बिजली का खंभा जो कि एक नज़्म है। ये किसने लिखा? तो हम बोल देंगे ये नदा फाजली ने लिखा। किसने लिखा? नदा फाजली ने लिखा। और नदा फाजली ही नहीं, ये भी लिखा है नज़्म बहुत आसान थी पहले। किसने लिखा है? नदा
फाजली ने लिखा, नदाब फाजली। उसके बाद है खरा डिनर। खरा डिनर ये किसने लिखा है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री लिखा है, सैयद मोहम्मद जाफ़री लिखा। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम इसके हर एक चैप्टर के डिटेल्स पढ़ेंगे, हर एक बारीकी से छोटी क्वेश्चन और बड़ी से बड़ी क्वेश्चन का हम हल करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले जो मेरी वीडियोस होगी वो सब इन चैप्टरों पर होगी और इन सबों पर बहस होगी, ताकि आप उसे अटेंड कर सके और उसे स्टेप बाय स्टेप देख सके, ताकि आपका कोई भी चैप्टर, कोई भी लेसन और कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपका जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो आपके फ़ायदा ही के लिए पढ़ा रहे हैं और हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आपके हक के लिए आपके लिए ही हम फ़ायदा कर रहे हैं। अगर मेरे वीडियोस से आप कुछ सीखते हैं तो अपने दोस्तों के पास भेजिए, दोस्तों को जोड़िए, अपने ग्रुप में भेजिए। कम से कम 5 ग्रुप में मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद और इसी तरह से अच्छी वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मरसिया। जब हम मरसिया आपको पढ़ाएंगे तो मरसिया हमको बताएंगे आपको मरसिया की परिभाषा क्या होती है, यानी मरसिया के माने क्या होता है। और इसी में आपको मरसिया जो टॉपिक है, आरिफ की मौत, ये आपको पूछ दिया जाएगा कि आरिफ की मौत किसने लिखा। तो कह देंगे असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। क्या लिखा? असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। अगर इसी को क्वेश्चन को पलटा के पूछ दिया जाए आपसे कि असदुल्ला खां गालिब मरसिया जो कि आपके निसाब में शामिल है वो कौन है, वो कौन सा है, उसमें अगर एक ऑप्शन रहेगा आरिफ की मौत पर, तो आप इसे टिक मार्क कर दीजिएगा और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मसनवी के बारे में। मसनवी के पूरी हम डिटेल्स आपको बताएंगे जब ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। तो मसनवी में हम क्या पढ़ेंगे? ज़हर इश्क पढ़ेंगे, गुलजार नसीम पढ़ेंगे, और गुलजार नसीम पढ़ेंगे। ज़हर इश्क के बारे में पूछ दिया जाएगा आपको कि ज़हर इश्क किसने लिखा है, तो आप इसे बेझिझक कह सकते हैं कि ज़हर इश्क शौक लखनवी लिखे हैं। किसने लिखा है? शौक लखनवी लिखे हैं। और अगर इसी क्वेश्चन को अगर पलटा के पूछ दिया जाए कि शौक लखनवी जो कि मसनवी लिखे हैं वो कौन सा है, शौक लखनवी का मसनवी कौन है, तो आप इसे आसानी से टिक मार्क कर सकते हैं कि शौक लखनवी का मसनवी ज़हर इश्क है। शौक लखनवी का मसनवी कौन है? ज़हर इश्क है। इसी तरह से आपको पूछ दिया जाएगा गुलजार नसीम के तख्लीक कौन है, राइटर कौन है, उसको जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, तो वो लिखे हैं दया शकर नसीम। क्या लिखे? दया शकर नसीम लिखे। कौन लिखे? दया शकर नसीम लिखे। इसी क्वेश्चन को अगर पलटा दिया जाए, आपसे पूछें कि दया शकर नसीम का मसनवी कौन है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि गुलजार नसीम है। क्या है? गुलजार नसीम है। और एक और मसनवी है जिसका नाम है जज्बाए इश्क। क्या नाम है? जज्बाए इश्क है। ये पूछ दिया जाएगा कि जज्बाए इश्क किसने लिखा है, तो आप आराम से कह सकते हैं गुलाम हमदानी मसहफ़ी ने लिखा। क्या किसने लिखा है? गुलाम हमदानी मसनफ़ी ने लिखा है। ये चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे और इससे जितनी भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितनी भी सारी चीज़ें आएंगी, हम ये बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको ये जहन नशी हो जाए और आपके आने वाले वीडियोस मिस ना हो सके, ताकि आपके ये 2021 में जो आपका क्वेश्चन आएगा आप आसानी से आप उसे अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं और अच्छे से ज़्यादा नंबर आप उठा सकते हैं। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट में आप तैयारी करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से आप नंबर उठाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे चैप्टर है गज़ल। गज़ल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर आएगा वो गज़ल आएगा। गज़ल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? गज़ल में किन का शेर पढ़ेंगे हम? गज़ल क्या किन का पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे मुबारक, अज़ीम,
मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में पढ़ेंगे, मुबारक अज़ीमाबादी का गज़ल पढ़ेंगे। फिर हम अहमद फराज का गज़ल पढ़ेंगे, फिर हसन नईम का गज़ल पढ़ेंगे। इसी तरह से आप पढ़िएगा परवेज़ शाकिर का पढ़िएगा, परवेज़ शाकिर का पढ़िएगा। इसी तरह से इरफ़ान सिद्दीकी का पढ़िएगा, इरफ़ान सिद्दीकी का पढ़िएगा। आप इस टॉपिक को गौर से पढ़िए, गौर से सुनिए। बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ही बार बार ये टकराया जाता है। इन जो शायरों हैं, इन शायरों में से किसी का भी शेर आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि इन शेरों का जो है शेर दे दिया जाएगा। पहला मिसरा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, साते गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए, ये दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा, बोलेगा कि इसका अगला मिसरा लिखिए, इनका अगला मिसरा लिखिए। या तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि साते गुजरे ... उसके बाद रहेगा मैं समझ ले खो गए। तो इसमें क्या रहेगा, जो गफलत में समझ ले खो गए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। या क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि कह देगा कि साथ गुजरे जो गफलत समझ ले खो गए। अब बोल देगा कि कौन से राइटर का है, किसका है, मुबारक अज़ीमाबादी का है, अहमद फराज का है, हसन नईम का है, परवेज़ शाकिर का है, या किसका है। तो अगर आप इसे याद कर लीजिएगा और अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं कि मुबारक अज़ीमाबादी का, मुबारक अज़ीमाबादी का। और एक और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको एग्ज़ाम होने में बोल देगा कि मुबारक अज़ीमाबादी के 2 शेर लिखिए। तो एक यहाँ पर एक मिसरा दिया गया है, जैसे कि एक शेर का एक मिसरा दिया गया है, साथ गुजरे जो गफलत में समझ ले खो गए। दूसरे शेर का पहला मिसरा दिया गया है, गिर गए अफसोस किस किस के नज़र से क्या कहें, गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें। तो इसका तो पहला मिसरा यहाँ पर दे दिया और इसका दूसरा मिसरा जो है, इसका दूसरा मिसरा जब हम पढ़ाएंगे तो उसे आपको याद करना पड़ेगा और इसका हम खुलासा भी करवाएंगे। आप परेशान न होइएगा, आपको हम इनका खुलासा भी करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बारीकी से चलेंगे। बिल्कुल कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो होगा जो आपसे मिस ना हो पाएगा, बिल्कुल हम उसमें हर एक क्वेश्चन को ऐड करेंगे। ये बशर्ते कि आप मेरे वीडियोज़ को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जोड़िएगा, ताकि हमको भी वीडियोज़ बनाने में जो मेहनतें लगती है, ताकि हमको लगेगा कि मेरे साथ बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और मेरे भी हौसला अफजाई होगा कि हाँ, हमसे कोई बच्चा सीख रहा है। और अगर मेरे वीडियोज़ से आपको कोई नॉलेज होता है तो मेरे कमेंट में आप ज़रूर आप जो है से अपने राय रख सकते हैं और अपने जो है राय रख सकते हैं। इसी तरह से आपको जिस तरह से हमने बताया कि मुबारक अज़ीमाबादी के बारे में जिस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, इसी तरह से आपको किसी भी राइटर जो यहाँ पर पढ़ा रहे किसी भी राइटर किसी भी इसमें से शायर का 2 शेर दे दिया जाएगा। अब बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन होगा। इसी तरह से यहाँ पर है अहमद फराज का है, दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छिपा कर रखना। कह देगा इसका अगला मिसरा लिखिए। इसी तरह से आपको दे देगा कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। कह देगा कि इसका दूसरा मिसरा लिखिए। या ये दोनों शेर तो दे देगा, बोलेगा इसका खुलासा लिखिए। या कह देगा कि अहमद फराज का 2 शेर लिखिए। तो आप इसको जवानी याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा हसन नईम का दे दिया जाएगा, परवेज़ शाकिर का दे दिया जाएगा, या इरफ़ान सिद्दीकी का दे दिया जाएगा। हसन नईम का क्या है, क़ल्बो जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएगी, फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें। इसी तरह से परवेज़ शाकिर का है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह। इसी तरह से दूसरा शेर दे देगा आपको, बारिश हुई तो फूलों के तन पाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन पाक हो गए। इसी तरह से इरफ़ान सिद्दीकी का दे देगा आपको, दस्ते असवाए मोजज़ा गर भी उसी का है, दस्ते असवाए मोजज़ा गर भी उसी का है। दूसरा शेर दे देगा आपको, काम उस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है, काम
उस शिकवाए तन्हाई से क्या चलता है। तो ये जो जितने भी राइटर को हमने जितने भी हम शायर का नाम आपको बताया है, जैसे कि आपको हो गया मुबारक अज़ीमाबादी हो गया, मुबारक अज़ीमाबादी, अहमद फराज हो गया, हसन नईम हो गया, परवेज़ साकरी हो गया या इरफान सिद्दीकी हो गया। तो इसका ये जितने भी शायर ये बिल्कुल आपको शेर पहला मिसरा दूसरा मिसरा पूरे आपको याद करना पड़ेगा और पूरे याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले। ये मस्त VVI क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे दोहा के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसका फुल जो है से क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन जो है हम उस टाइम कराएंगे जब ये चैप्टर से हम आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें रीड भी करेंगे और जो टफ वर्ड रहेगा उसका फुल मीनिंग भी बताएंगे और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी उस चैप्टर से बन सकेगा सारी चीज़ें बताएंगे और पिछले साल का जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन का भी हम आंसर आपको करवाएंगे, बशर्ते कि मेरी वीडियोस को आप शुरू से अंत तक देखिएगा जी। तो दोहा में जो है आपको दोहा बोल देगा कि किसने लिखा है। तो ये लिखे हैं ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। किसने लिखा है? ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। आपको पूछ देगा एग्ज़ाम हॉल में कि ज़फ़र गोरखपुरी, आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछ देगा आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछ देगा कि ज़फ़र गोरखपुरी का दोहा जो आपके निसाब में है वो क्या है, वो कौन सा दोहा है। जैसे कि ऑप्शन दे देगा दोहा है या गीत है या नगमा है या नज़्म है या गज़ल है, जो भी दे देगा तो आपको याद करना होगा इसे कि आप उसे याद करना होगा कि वो गज़ल नहीं है, गीत नहीं है, बल्कि दोहा है। इसी तरह से आएगा। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना, डॉट में नहीं पढ़ना है। और किसी तरह का अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बनता है या डॉट बनता है, कोई भी क्वेश्चन आपको बनता है तो मेरे कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली है, ताकि उस तरह का क्वेश्चन अगर जो भी कन्फ्यूज़न वाला है तो उसका जो है हम अगले वीडियो में सोल्यूशन निकालेंगे और उसको फुल डिटेल्स में आपको हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको गीत से पढ़ाएंगे। गीत में क्या पढ़ेंगे? जुम्ना की लहरें उठती है। ये किसने लिखा है? जुम्ना की लहरें उठती है, ये लिखे हैं सलाम मछली शहरी ने लिखे। किसने लिखे हैं? सलाम मछली शहरी ने लिखे। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको उल्टा देगा तो आप इसे बिल्कुल आसान से दे दीजिएगा कि सलाम मछली शहरी के गीत कौन सा है जो कि आपके निसाब में शामिल है। तो आप कह दीजिएगा कि जमुना की लहरें उठती है। क्या है? जमुना की लहरें उठती है। क्या है? जमुना की लहरें उठती है। दोस्तों बस इतने सारे चैप्टर को हम जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और मेरी हर एक वीडियोस जो है इस पर फुल डिटेल्स में आएगा। जैसे कि अगर हम आपको हमद चैप्टर से पढ़ाएंगे तो हमद की तारीफ़ क्या है, फिर जो है सो खुदा अज़्ज़ा वजल क्या है, इसमें जो शेर का तशरीह होता है वो करेंगे। फिर शबनम कमाली जो इनके राइटर है, शबनम कमाली के बारे में पढ़ेंगे कि ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कितने ईस्वी में पैदा हुए, फिर ये जो है से कब मर गए, यानी कि कब ये वफ़ात पा गए, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। अब तक अगर मेरी वीडियोस को अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे जो हम चीज़ें लिखे हैं, आपकी मेहनत मेरी कामयाबी, आपकी मेहनत मेरी कामयाबी है। जी दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें मेरी कामयाबी छुपी हुई रहती है, मेरी कामयाबी छुपी है। जैसे कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपके वालिदैन यानी कि आपके पापा यानी कि आपके वालिद और वालिदा दोनों खुश होते हैं कि मेरा बेटा ने अच्छा नंबर लेकर आया है, मेरी बेटी ने अच्छा नंबर लेकर आया, फर्स्ट डिवीज़न लाया। अगर अच्छा नंबर लेकर आया तो वो खुश होते हैं। इसी तरह से हम टीचर हैं और
आपको गाइड कर रहे हैं और आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिए। देखिए अच्छे नॉलेज जो जहाँ भी जाइएगा लेने के लिए वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे यहाँ पर हम आपको फ्री पॉइंट में हम आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, और फिर जो है हम इस पर धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, जिससे आपको बाद में चल के बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। और आप जैसे स्टूडेंट बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही वीक फैमिली से आते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि कोई अच्छे से अच्छे कोचिंग और अच्छे से अच्छे जो है टीचर से पढ़ाई कर सके। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं ये आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ये फ्री में है। आप सिर्फ जो है मेरे वीडियोस को देखिए और मेरे सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल फुल सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले चैप्टर यानी कि हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल और शबनम कमाली के पूरे फुल डिटेल्स वीडियोज़ में हम मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।